28 जुलाई को एसएलपी के माध्यम से हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी के मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को इस आधार पर डिसमिस कर दिया कि यह मामला पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सुना जा रहा है और इसीलिए इस मामले को आगे भी दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ही सुना जाएगा। पर दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय आने के बाद यदि आपको निर्णय से कोई आपत्ति हो तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और इसीलिए इस मामले को अब दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ही सुना जाएगा। और हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 2 अगस्त को होने वाली है, किंतु सीएसई एग्जाम के प्रीलिम्स के 2 महीने बीत जाने के बाद भी आज भी दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस के मेरिट पर बहस नहीं हुई है और जब तक केस के मेरिट पर बातचीत नहीं हो जाती तब तक यह कहना लगभग नामुमकिन है कि यह मामला किस ओर झुका हुआ है। और 2 अगस्त को यह उम्मीद की जा रही है कि इस केस के मेरिट पर ही बहस होगी। ज्ञात हो कि इस मामले के मेरिट पर अभी तक बहस इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि यूपीएससी ने जो आर्गुमेंट्स पेश किए हैं उस आधार पर यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है और इस मामले को केट द्वारा ही सुना जा सकता है। अगला मामला सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी का मामला है, जिसमें 20 जुलाई को केट द्वारा इस मामले के ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया और आज 10 दिन बीतने को आए पर अभी तक वह रिजर्व ऑर्डर नहीं आया है। और मामले को रिजर्व करने के पीछे यह संभावना बताई जा रही है कि यह मामला डेफिनेटली एस्पायरेंट्स के कुछ फेवर में है। संभावना तो यह भी व्यक्त की जा रही है कि यदि कोर्ट को एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करनी होती तो वह 10 दिनों तक विलंब न करती और इसीलिए इस मामले में यह संभावना उभर के सामने आ रही है कि कोर्ट 2023 के प्रीलिम्स पेपर पर कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा सलाह ले रही है और उन्हीं एडवाइस के द्वारा कोर्ट किसी निर्णय पर पहुंचेगी। पर ये सभी बातें संभावनाओं पर टिकी हुई हैं। संभव है कि कोर्ट इन्हीं संभावनाओं पर विचार कर रही है, पर कोर्ट का निर्णय किसी को नहीं पता तथा वह कब पब्लिक होगा यह भी किसी को नहीं पता। और एक तीसरा केस दायर करने की भी बात की जा रही है जो 2022 के गलत आंसर क्यू से संबंधित है। इसकी जो मूल संकल्पना है वह 2022 के एग्जाम को ही चैलेंज करना है, अर्थात 2022 के एग्जाम को रिकंडक्ट कराना। इसका सीधा अर्थ बनता है कि 2022 में जिन जिन को सर्विसेज अलॉट हुई हैं उन सभी के सर्विसेज को छीन लेना। और इस केस का आधार ही इस मेरिट पर टिका हुआ है कि 2022 के यूपीएससी द्वारा जारी किए गए प्रिलिमिनरी एग्जाम के आंसर क्यू में अभ्यर्थियों ने लगभग 6 क्वेश्चन के आंसर गलत पाए और 6 क्वेश्चंस कहने का अर्थ है 6 दूना 12 मार्क्स तथा इसके नेगेटिव मार्किंग मिला के लगभग 15 से 16 मार्क्स बन जाते हैं। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी ने उन 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया था उसके बावजूद उसे -16 नंबर दंड स्वरूप प्रदान किया गया। और जब 1-2 मार्क्स से प्रिलिमिनरी एग्जाम में हजारों कैंडिडेट उस मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाते हैं तथा उससे बाहर चले जाते हैं, उस वक्त 16 मार्क्स इस पूरी मेरिट लिस्ट को कायाकल्प करने के लिए काफी है। अर्थात इन 16 मार्क्स से तो एक नई ही मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। पर यह केस अभी पूरी तरीके से अपनी इमर्जिंग फेज में ही है और इसीलिए यह संभव है कि यह मामला कभी कोर्ट में दायर किया ही ना जाए, क्योंकि दायर करने के लिए स्टेक होल्डर्स पेटिशनर्स की आवश्यकता होती है। पर इस तरह की जिम्मेदारी कोई एक व्यक्ति उठाना चाहता नहीं है तथा 1 साल के पुराने गड़े मुर्दे भी कोई उखाड़ना चाहता नहीं है, क्योंकि 2022 की प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो चुकी है। किंतु सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी के मामले में तथा हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी के मामले में यह बात पूर्णतः स्पष्ट है कि यदि ये लोग इस मामले को कोर्ट में हार जाते हैं तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे।